इंसान हमेशा खारजी असर कबूल करता है। उसके सामने अच्छी बात हो उसे भी कबूल करता है, और उसके सामने कोई शर वाली बात करे तो उसका ज़हन उसे भी कबूल करता है। मिजाज होता है इंसान। अच्छे लोगों के पास जब इंसान बैठता है तो उसके अकीदे भी अच्छे रहते हैं और उसके अमल में भी पुख्तगी आती है। और जब वो शरीर लोगों के पास बैठता है, बुरे लोगों के पास बैठता है, गलत लोगों की तरफ मुतवज्जे होता है, उसके जहन में, उसके दिल में इंतशार पैदा होता है। दुनिया में जितने लोगों के अकायद बिगड़े हैं वो बुरी सोहबत की वजह से बिगड़े, बुरी संगत की वजह से बिगड़े। जब हम दुनियादारों की सोहबत में बैठने लग जाते हैं ना, तो फिर हमारे मिजाज में दुनिया समा जाती है। हमेशा अच्छे लोगों की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसाहिबु इल्ला मुमिना, कभी भी सोहबत ना इख्तियार करना मगर कामिल मोमिन की। जब भी बैठना किसी कामिल मोमिन के पास बैठना, जब भी बैठना कामिल मोमिन के अलावा सोहबत इख्तियार। तवज्जो है ना आप दोस्तों की मेरी बात, गौर करें, आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों, अच्छी सोहबतें, अच्छे लोगों का प्यार। बुजुर्गों ने ना एक बात लिखी है, उस पर ज्यादा तवज्जो कीजिएगा। बुजुर्गों ने लिखा है, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना, पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा भी हो और अमल भी, आदतें भी उसकी बुरी हो, तो फरमाते हैं उससे बहुत ज्यादा बचो। क्यों? वो इसलिए कि कहते हैं अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमली करता है ना, तो वो अपनी बदअमली पर भी दलाइल देता है। कहता है ये जो मैं गलत काम कर रहा हूं तो वो उस पर भी दलीलें देगा। तो फरमाते हैं उस आदमी से जरूर बचो जो हो तो सियाना पर हो बेअमल। उसका माना यह है कि वो तुम्हें बेअमली सिखाएगा, वो अपनी बदअमली पर दलाइल देगा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने उलूम हासिल किए तो 70 से ज्यादा उलूम जानते थे। आला 70 से ज्यादा उलूम जानते। आला हजरत इल्मे रियाजी भी जानते हैं। अब आप कहेंगे कि इल्मे रियाजी आला हजरत को कैसे आ गया? सुने, आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा थे सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में मुसलमानों की मारूफ दीनी दरसगाह थी। अब तो बड़ा वहां भी मामला अजीबोगरीब हो गया कुछ लोगों के आने के बाद, लेकिन जब इसका आगाज हुआ था तो बुनियाद दीन पर रखी गई थी। वहां आप इस्लामियात के उस्ताद थे, तो उन दिनों में ना एक वहां रियाजी के प्रोफेसर थे, सर ज़ियाउद्दीन उनका नाम था। हर आदमी का अपना एक शोबा होता है और हर शोबे के कुछ उस्ताद लोग कहलाते हैं। और हम तो देसी लोग हैं, हम तो गाड़ी के ड्राइवर को भी उस्ताद जी कहते हैं, पता है ना आपको। हर शोबे के कुछ उस्ताद लोग भी होते हैं। तो सर जो थे वो रियाजी के उस्ताद थे, रियाजी पढ़ाते। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उलझ जाते हैं, कई दफा गाड़ी की समझ ना आए तो उस्ताद जी भी किसी उस्ताद जी को फोन कर रहे होते हैं कि समझ नहीं आ रही तो क्या करो। वो रियाजी के एक मसले में ना अड़ गए सर ज़ियाउद्दीन, एक जगह उलझाव पैदा हो गया किसी मसले में। वो कहते हैं मैंने जितने उस जमाने में लोग रियाजी पढ़ाते थे ना, उन सब से मुशावरत की, पर मेरा मसला हल नहीं होता। मैंने इरादा किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूं। वीजा मैंने बनवा लिया, टिकट मैंने बनवा ली। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में एक स्टाफ रूम बना होता है जहां साथीदा मिलके बैठते हैं। कहते हैं मैंने वहां जिक्र किया दोस्तों में, तो सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी फरमाने लगे कि अगर आप मेहरबानी करें तो एक दफा मेरे साथ बरेली शरीफ नहीं चलते? आला हजरत से जरा डिस्कस करते हैं। आपने नाराज नहीं होना मेरी बात पे। मौलवियों को लोग पढ़ा लिखा समझते नहीं, वैसे नाराज हो गए आप? चलो हो जाओ, कोई गल नहीं। हमने तो महफिल ही बड़ी मुख्तसर रखी है, शाह वक्त खत्म हो जानी है। वो ना अक्सर नौजवान आके ना कॉलेज के पूछते हैं अल्लामा साहब आपकी तालीम कितनी है? तो अल्लामा साहब कहते हैं मैंने दरस निज़ामी पढ़ा। कहते नहीं वो तो ठीक है, तालीम कितनी है? सुभान अल्लाह, आपने 6 सैफलियों में बीए पास किया तो आप पढ़े लिखे हैं, और जिसने कुरान पढ़ लिया, हदीस पढ़ ली, फिका सीख ली, वो भी पढ़ा लिखा नहीं।
और हमारे जमाने में लोग समझते हैं जैसे थोड़ी सी ना अंग्रेजी बोलनी आ जाए वो पढ़ा लिखा है। तो यूरोप में तो जो गडेरियां बेचता है वो भी अंग्रेजी जानता है, तो पढ़ा लिखा है। बोले वो तो जुबान है, अंग्रेजी किसी इल्म का नाम। समझ आ रही है मेरी बात की? जुबान और होती है, इल्म और होता है। बहरहाल मेरी बात पे आप तवज्जो करें, लोग समझते नहीं कि मौलवी भी पढ़ा लिखा है, इसलिए बहुत सारे लोग उलमा से राब्ते नहीं करते। हालांकि उलमा के साथ हमारे बहुत सारे समाजी मसले व्यवस्था हैं। तलाक देने से पहले जो बात जो मौलवी से पूछते हो कि मैंने दे ली है, तो कभी पहले ही पूछ लिया करो, पहले भी पूछ लिया करो जी ये मसला, इसका हल क्या है। तो कहते जब मैंने उनसे कहा ना, मुझसे उन्होंने कहा कि भाई आप एक दफा बरेली शरीफ भी चले, तो मैंने कहा मौलवी साहब को रियाजी का क्या पता, मौलवी साहब हैं दिल में कहा, लेकिन चूंकि मेरे कुलीग थे मैंने उनसे कहा चलो चलेंगे कभी। जो अच्छा कारकुन होता है वो बात छोड़ता नहीं। हमारे पास ना सबसे बड़ा मसला यह है कि कारकुन सियाने नहीं, ये बड़ी जल्दी डिसार्ट हो जाते हैं। अच्छा कारकुन बात नहीं छोड़ता, वो पैगाम दिए जाता है। सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी आला हजरत की इश्क रसूल की तहरीक के कारकुन थे। वो कहने लगे एक दफा चलो तो सही। उन्होंने कहा अच्छा चलेंगे। अब कहते हैं मैं क्या बैठा था चलेंगे, वो सुबह शाम कहते चलो तो सही, चलो तो सही। वो कहते इतनी दफा शाह साहब ने कहा, मैंने कहा यार आखिर मेरा कुलीग है, पता मुझे था कि मौलवी से मसला हल कोई नहीं होना, पर मेरा कुलीग है चलता हूं। कहते मैं उनके साथ आ गया। असर की नमाज पढ़ के तो आला हजरत बार फाटक पे बैठते थे, सरेआम बैठते थे, लोगों से मिलते थे। आप बाहर बैठे थे तो कहते मैं पहुंचा, पहुंच करके ना सलाम ली तो पेंट कोट में मलबूस सर ज़ियाउद्दीन भी आए। कहते मुझे तो पता था होना शोना तो कुछ भी नहीं, इनको रियाजी से क्या लेना देना। कहते हैं उनके सामने ना मैंने अपना मसला रखा, आला हजरत ने चाय मंगा ली। कहते अभी मैंने चाय के 2-4 घूंट पिए थे कि फाजले में तवज्जो है ना मेरी बात में। कहते आला हजरत ने ना कागज कलम पकड़ा, लकीरें लगानी शुरू कर दी। मुझे तो पाकत था ना, जवाब कोई नहीं आया। उन्होंने लकीरें लगाई तो एक दफा उन्होंने मुझे पूछा कि चाय मुकम्मल हो गई है। मैंने कहा नहीं थोड़ी सी रहती है। तो कहने लगे चलो फिर पी लें, मसला मैंने आपका हल कर दिया। चाय अभी पूरी पी नहीं, मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस समता आ गए हो सिक्के बिठा दिए। चाय नहीं पूरी हुई तो कहते मेरा मसला हल करके ना तो मेरे हाथ में थमाया। जब उन्होंने कहा ना मसला हल हो गया, बड़ी मेहरबानी तशरीफ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, मेहरबानी फरमाए, अल्लाह बरकत दे। आप पैसे तो रास्ते में भी काफी ज्यादा थे, पैसे लेने थोड़े आए हैं, अल्लाह आपका बरकतें अता फरमाए। आपका क्या ख्याल है मौलवी मुफ्त तकरीरें नहीं करते? ये गलतफहमी निकालने, आज फ्री वाली तकरीर भी सुन के देखें। आला हजरत की बात हो रही है ना। अच्छा सुनो, चलो पहले एक बात ये वाली कर लेते हैं। आला हजरत का एक मुरीद आया, तो अब तो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, उस वक्त पेड़ों की हांडियां होती, पेड़े बना के ना, तो ये नहीं होते थे तो हांडी में, मिट्टी की हांडी में लोग रख के लाते थे। तो उसने आके ना सलाम ली, हंडिया दी पेड़ों की। आला हजरत फरमाने लगे भैया ये क्या है? कहने लगा जी तोहफा है। फरमाया कोई हुक्म? कहने लगा नहीं जियारत करने आया, हुक्म कोई नहीं, बस जियारत करनी थी। तो आला हजरत ने ना वो पेड़ों का डब्बा हंडिया अंदर भिजवा दी। थोड़ी देर के बाद कहने लगा हुजूर एक तावीज भी चाहिए था। तो आला हजरत ने तालिब इल्म से कहा जा अंदर से ना वो पेड़ों की हंडिया उठा के ला। वो हंडिया उठा के लाए तो आला हजरत ने तावीज लिखा, तावीज भी दिया और वो डब्बा भी दिया। फरमाने लगा ले जा, अहमद रजा तावीज बेचा नहीं करता, करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नानी। तो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं कि वो आला हजरत ने ना जब कहा ना कि चाय खत्म हुई कि नहीं, मैंने कहा नहीं। कहने लगे मसला हल हो गया है। फरमाते मैंने गौर से चेहरा देखा और मैं बड़ा हैरान हुआ, शाख लगा के मौलवी और रियाजी। कहते मैंने चाय खत्म की और जब मैंने वो मसला देखा ना गौर से, तो मैं कभी चेहरा देखूं कभी इधर देखूं। आपको पता ना मेरी को तारीफ करे तो मैं बेसकोर सीधी करता हूं कि नहीं तूने थोड़ी की है, मैं तो इससे ऊपर का हूं। हम तो आपको पता ना फैल जाते हैं। वो कहते हैं फौरन का जनाब आप और रियाजी हुजूर ये तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, ये आपने क्या किया?
आला हज़रत फरमाने लगे वो मेरा रियाजी से क्या लेना देना, मैं तो कुरान व हदीस का तालिब इल्म हूं। हमने ना विरासत के मसले निकालने होते हैं, विरासत के मसले। एक शख्स चला गया तो बेटी को क्या मिलेगा, तो बेटे को क्या मिलेगा, तो बेटे नहीं है तो फिर कैसे बटेगी। फरमाया वो विरासत के मसले निकालने के लिए ना थोड़ा बहुत रियाजी सीखा था, बाकी सारा मुस्तफा की निगाहे करम से ही आ गया है। हमारा रियाजी भी रसूलुल्लाह का गुलाम है, हमने नबी पाक का दीन सीखने के लिए सीखा है, वरना हमारा रियाजी से कोई ताल्लुक को रिश्ता नहीं। मेरे अजीज, इतने ज्यादा उलूम जानते थे फाज़िल बरेलवी।